Hi students, I hope you all are doing great. So welcome to your channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बच्चों, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जो कि रिलेटेड है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इज अ बेसिक टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा तो दूसरे टॉपिक जो कि है रेल एंड बोट एंड स्ट्रीम। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आप गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम को फाइट करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दें या कोई एप्टीट्यूड टेस्ट को देते हैं तो आपको बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स पॉइंट्स को जानेंगे ताकि इन बेसिक्स का यूज करके, कॉन्सेप्ट का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, हम हमारे प्रीवियस सेशन में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट बच्चों? सो टाइम एंड वर्क में हमने जो पढ़ा था दैट वाज द वर्ड एफिशिएंसी, राइट? एंड एफिशिएंसी हमने क्या पढ़ी थी बच्चों? एफिशिएंसी क्या होती है? पर यूनिट टाइम में जो आप वर्क करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं, राइट? पर यूनिट टाइम में जो भी वर्क होगा वो क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी कहलाएगा, राइट? नाउ अब हम बात करें स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की। तो स्पीड हमने फॉर्मूला हमेशा पढ़ा हुआ है दैट व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि मैं कहूं कि 10 वर्क या हम 10 टॉय को 1 आवर में बना लेते हैं, राइट? सो 10/1 हम इसे लिखते हैं। इट मीन्स हमने क्या किया? पर आवर में हम जो वर्क कर पा रहे हैं उसे हमने कहा एफिशिएंसी। नाउ यदि मैं कहूँ 10 किलोमीटर कोई ट्रेन है जो 1 आवर में डिस्टेंस को कवर करती है, तो मैं इसे स्पीड में कैसे लिखूंगी? 10/1 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं एफिशिएंसी एंड स्पीड को? कि हमने स्पीड को यहाँ एफिशिएंसी बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है? यूनिट टाइम में ही कोई डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। एंड एफिशिएंसी भी क्या है? किसी काम को आप यूनिट टाइम में कर रहे हैं। तो जब हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूनिट डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पर स्पीड को भी क्या बोल सकते हैं बच्चों? एफिशिएंसी बोल सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे प्रीवियस सेशन में हमारे साथ थे, जिन्होंने टाइम एंड वर्क टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है, उनके लिए स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज्यादा इजी होगा। सो जो भी स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर नहीं देखा है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस पर जाके टाइम एंड वर्क टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में हमें क्या समझना है। सो बच्चों, हमने यहाँ रिलेशन देखा एफिशिएंसी एंड स्पीड में, राइट? नाउ हम बात करें टाइम की, तो हम देखते हैं कि जो टाइम होता है वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई वैन 10 आवर तक ट्रेवल कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे कि मैम अभी हमने पढ़ा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अब हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो हमें क्या पता पड़ जाएगी? टोटल डिस्टेंस पता पड़ जाएगी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? 20 and 10 आई विल मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट द आंसर विच इज 200 किलोमीटर। करेक्ट बच्चों? नाउ अब मैं आपसे कहूँ कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बस ट्रेवल कर रही है, तो वो 10 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी? मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। सो अगेन यू विल से
Ma'am, we will multiply 30 and 10 and we will get the answer which is 300 kilometer. So बच्चों मैं आपको यहाँ कहूंगी that 300 किलोमीटर is not the right answer. सो आपका क्वेश्चन होगा मैम जस्ट पहले जो हमने किया आपने स्पीड और क्या किया टाइम को मल्टीप्लाई किया एंड टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली. सो सेकंड क्वेश्चन में भी तो सेम ही चीज होगी. सो बच्चों जब भी आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. नाउ यूनिट का ध्यान क्या रखना है? दैट योर यूनिट शुड बी ऑलवेज सेम. अब आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर था एंड 10 आवर था, राइट. तो यहाँ क्या हुआ, ये आवर से आवर यूनिट कैंसिल हो गई एंड हमारे पास जो आंसर आया वो किलोमीटर में आ गया. लेकिन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर और ये जो 10 था वो सेकंड में था. तो बच्चों यहाँ पर जो यूनिट थी वो आवर और सेकंड की, ये दोनों ही अलग यूनिट है जो कि एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो पाई. इसीलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, गलत है. तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको यूनिट पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा क्या होगी, जरूरत होगी, राइट. नाउ यूनिट कन्वर्जन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन आज के बाद आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे. तो आपको एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आपकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में है और उसे यदि आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का. आप इसे ध्यान कैसे रखेंगे, मीटर जो है वो छोटी यूनिट है, सेकंड छोटी यूनिट है. तो जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटा नंबर जो है वो ऊपर आएगा, राइट. एंड जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 18/5. नाउ अब आपका क्वेश्चन होगा मैम 5/18 एंड 18/5 ये कैसे आया. तो समझते हैं कि ये कैसे आया. तो बच्चों किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हैं मीटर पर आवर में, राइट. मीटर पर सेकंड में, सॉरी. सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे 1000, राइट. नाउ हम आर से जा रहे हैं सेकंड में. सो आर से मिनट में गए तो कितने मिनट, 60 मिनट. एंड 60 मिनट से सेकंड में गए तो कितने सेकंड हो गए बच्चों, 60 सेकंड और, राइट. 2 0 से 2 0 हुआ कैंसिल. हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 3 जार इज 6 एंड 2 5 जार इज 10. सो देखिए 5/6 3 जार इज 18. 5/18 हमारे पास बचा. तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई. और आपकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगी, राइट. नाउ यूनिट कन्वर्जन हमें ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस होता है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे. पहला हो गया किलोमीटर, देन हेक्टो, देन डेका, देन मिली, ओके, डेसी, देन सेंटी एंड मिली. इस तरह से हमारी क्या होती है बच्चों, यूनिट. तो जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हमेशा आपको क्या करना होगा, डिवाइड. एंड जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई. क्लियर है बच्चों, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है. नाउ जैसे मैंने बोला 10 किलोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में. तो हमने क्या बोला, किलोमीटर से आप कहाँ आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं, राइट. तो आप क्या करेंगे, हमने क्या बोला, किलोमीटर से मीटर में, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. तो 10 × 1000, तो क्या मिल गया आपको, 10,000. क्लियर है बच्चों. तो हमने क्या किया, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब भी आना है तो हमको मल्टीप्लाई करना है एंड छोटी यूनिट से जब भी बड़ी यूनिट में जाना है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, डिवाइड करना होगा, राइट. अब ऐसे ही हम बात करें टाइमिंग की, तो टाइम की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, आर. देन क्या है बच्चों, मिनट. एंड देन क्या है, सेकेंड. सो अगेन आप देखेंगे कि यदि आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं देन यू हैव टू डिवाइड. एंड जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई. फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है कि 2 आवर को कन्वर्ट करना है मिनट में. तो बच्चों यहाँ पर 1 आवर कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का.
राइट। अब 2 आर की बात है, आर से हम कहाँ आ रहे हैं, मिनट में आ रहे हैं। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। सो 2 into 60 वी विल डू एंड वी विल गेट 120 मिनट हियर, राइट। नाउ द नेक्स्ट, हमने समझ लिया कि यूनिट कन्वर्जन किस तरह से होगा। नाउ बात करते हैं, यदि आपको क्वेश्चन गिवन हो, टाइमिंग में हमें बहुत बार प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन गिवन है 15/2 आर, इसे कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो बच्चों 15/2 आर कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। सो 2 7s इज 14 एंड 1/2 आर। तो ये जो होल नंबर है ये आपका हो जाएगा आर में, एंड 1/2 जो है ये भी आर ही है, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट। सो 7 आर हम एज इट इज रहने देंगे एंड 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो क्या होगा आंसर, 7 hours 30 minutes। इस तरह के ऑप्शंस हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए हम इन बेसिक बेसिक पॉइंट्स पर आपसे बात कर रहे हैं ताकि इनिशियली ही आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। नाउ जैसे यदि आपको क्वेश्चन दिया है 65/4 आर एंड इसे हमें कन्वर्ट करना है आर एंड मिनट में, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारे साथ फ्रैक्शन टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट जो आज पहली बार जुड़े हैं वो हमारे प्रीवियस टॉपिक पर जाकर फ्रैक्शन का वीडियो फाइंड आउट करें और फ्रैक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सो हम क्या करेंगे बच्चों, 4 से इसे डिवाइड करेंगे। सो 4 1 इज 4, 2 रिमेनिंग बचा, 4 5 इज 20 एंड 4 6 इज 24, राइट। देखिए, सो आप इसे कैसे लिखेंगे, होल आपके पास नंबर आ गया 16, रिमाइंडर 1 एंड जिससे डिवाइड किया है वो आ गया नीचे। सो 16 जो है दैट इज होल नंबर, सो 16 आर एंड 1/4 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या होगा, मिनट का। सो 4 1 इज 4 एंड 4 5 इज 20, सो हमारा आंसर आया 16 hour 15 minute। क्लियर है बच्चों। सो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि आर दिया है तो उसे आर और मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपने यहाँ पर अब सीख लिया। चलिए, नाउ बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर आपका होम है एंड यहाँ आपका स्कूल है, राइट। नाउ आपको होम से स्कूल पर पहुंचना है एंड स्कूल से होम रिटर्न आना है। तो यहाँ पर यदि आपकी स्पीड आप हाई रखेंगे तो आपको टाइम कितना लगेगा बच्चों पहुंचने में, कम लगेगा, राइट। एंड यदि आप आपकी स्पीड को स्लो रखेंगे तो आपको आपके स्कूल पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, करेक्ट। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन पता पड़ा कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो एक दूसरे से कैसा रिलेशन है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है, क्या ऐसा रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे यस मैम, टाइम एंड वर्क में भी तो हमने ऐसा ही पढ़ा था कि एफिशिएंसी यदि किसी की हाई है तो उसे टाइम कम लगेगा एंड किसी की एफिशिएंसी कम है तो उसे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, राइट। सो स्पीड एंड टाइम में हमने क्या रिलेशन देखा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। क्लियर है बच्चों। सो यहाँ से ये एक बात हमने सीखी कि स्पीड और टाइम का रिलेशन एंड ये जो इनवर्स जो है ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, ये तब फॉलो होगा जब आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी, राइट। सेम डिस्टेंस पर ही ये कॉन्सेप्ट आपका फॉलो होगा, आपको इसे ध्यान रखना है। चलिए, नाउ हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको स्पीड गिवन है दैट स्पीड इज 126 km/h एंड आपको टाइम गिवन है विच इज 50 सेकेंड। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फाइंड करना है मींस स्पीड एंड टाइम का आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। स्पीड यू हैव दैट इज 126
यूनिट आपको ध्यान रखना है, इट इज किलोमीटर पर आवर, एंड टाइमिंग आपको गिवन है बच्चों सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई अभी आपने सीखा है, एंड 50 से भी आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। चलिए, सो 18 के टेबल से 126 कैंसिल आउट होता है 7 टाइम, रिमेनिंग वैल्यूज का हम करेंगे मल्टीप्लाई, सो हमें मिलेगा 1750। यूनिट हमने चेंज कर दी है बच्चों मीटर पर सेकंड में, तो यूनिट लगाते टाइम आप ध्यान रखिए कि ये यूनिट किसकी है, मीटर की यूनिट है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमें डिस्टेंस फॉलो करनी है, पता करनी है क्या होगी। स्पीड आपको गिवन है विच इज 20 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम आपको गिवन है विच इज 1800 सेकेंड, एंड आपको जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दैट इज किलोमीटर में फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों। स्पीड क्या है आपकी 20, टाइमिंग आपको गिवन है 1800। अब क्या कहा है, किलोमीटर में ही आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेकंड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, आर में। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना होगा 60 से, राइट। अब 60 से डिवाइड करना होगा कि मल्टीप्लाई। तो अभी हमने क्या सीखा है बच्चों कि सेकंड से आप आर में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो चलिए 60 से आप डिवाइड करेंगे तो एक बार 60 से डिवाइड करने में आप पहुंचे मिनट में, और एक बार 60 से डिवाइड करने में आप कहाँ पहुंचे, आर में। जीरो से जीरो होंगे कैंसिल, 6 3 is 18, then 2 1 is 2, and then 0, and 2 3 is 6, 3 से 3 हुआ कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 10 किलोमीटर। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, हमने आज क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें देखी। हमने देखा कि स्पीड एक्चुअली क्या होती है। स्पीड पर यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं वो स्पीड होती है। देन हमने यही चीज देखी थी टाइम एंड वर्क में, तो एफिशिएंसी हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, एंड स्पीड जो है हम स्पीड डिस्टेंस टाइम में रिलेशन के टाइम पर पढ़ रहे हैं। देन हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करी जो कि है यूनिट। सो यूनिट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, योर यूनिट शुड बी सेम। देन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 5/18 आपको कहाँ से मिला हमने वो देखा। देन यदि आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो आपको डिवाइड करना है, एंड बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। एंड देन हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि यदि फ्रैक्शन में कोई आर आपको गिवन है तो आप उसे आर एंड मिनट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एंड देन हमने कुछ छोटे क्वेश्चन लिए, एंड रिलेशन देखा कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है। एंड जो रिलेशन हमने बात करी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये तब फॉलो होगा जब आपकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन, जिसपे हमने बेसिक्स पॉइंट्स पर कुछ बात करी जो कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। सो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सारे बेसिक्स डाउट्स को क्लियर करेगा, ताकि फर्दर आप जो भी टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड पढ़ेंगे वहाँ आपको कोई डाउट नहीं आएगा। यहाँ पर इस टॉपिक की हेल्प से आप ट्रेन से रिलेटेड एंड बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो विदाउट मिस एनी सेशन, आप सेशंस को कंटिन्यू देखिए, आपके डाउट्स को क्लियर कीजिए, ताकि आप बहुत इजी वे में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानेंगे कुछ और नई बातें जो कि रिलेटेड होगी कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स से, और लेंगे डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें आप आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ताकि आप इजी वे में हर क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टाइम के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अवर सेशन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।